हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 जेक बोर्ड के हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में इससे 18 फरवरी को आ सकते हैं। सर 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला आपके यहाँ पठित गद्यांश है, उसको पढ़कर काव्यांश को 1 से 5 तक का आंसर देना है। तो बोलता है कि घड़ी टिक टिक हमेशा कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है, समय जा रहा है, कुछ कर लो कुछ कर लो। जो क्षण एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह? गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती है, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करने या ना करने का। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली है तो पुण्य आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वह स्वयं आकर आपका द्वार खटखटाएगी। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यही कुंजी है जो लोग निरंतर असफल होते हैं। वह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं। वस्तुतः बड़ी सफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर, उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में, उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। वस्तु एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। इसी उड़ेद बुन में वे व जीवन के अमूल्य जनों को खो देते हैं। वे दिनों, मासों और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देते हैं। बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति सफर फाड़ कर उसके हाथ लग जाए। वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ क्षण बना सकता है। आवश्यकता है श्रम की और समय की परख की। सही विकल्प को चुने। घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती हैं कि कुछ कर लो। ऑप्शन डी हो जाएंगे कि कुछ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है? समय की परख का ऑप्शन सी हो जाएंगे, दूसरा का ऑप्शन सी हो जाएंगे। जीवन की कुंजी क्या है? जीवन की कुंजी जो है वो समय का मूल्य समझकर काम करना, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोलता है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? जो अधिकतर व्यक्ति होते हैं वो जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? तो उड़ेद बुन में वो खो देते हैं, इधर उधर टाइम बर्बाद करके वो खो देते हैं क्षण को। अच्छा सर, नेक्स्ट का आपकी काव्यांश है, ये आप पठित काव्यांश है, आप कभी देखे नहीं होंगे। इसे पढ़कर आपको क्या करना है? आंसर देना है। क्या बोलता है? कुछ भी बन बस कायर मत बन। कुछ भी बन लेकिन डरपोक मत बन। सॉरी, ठोकर मार पटक माथा, मतलब ठोकर खाओ और पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना। कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सिंचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा क्या करेगा,
रे मनुष्य बस कातर करदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्धम देहि कहे जब पामर, दे ना दुहाई पीठ पीठ फेर कर। तो इस कविते को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, या तो जोई जीत प्रीति के बल पर, यार तेरा पथ चूमे तरकस। तो बोलता है 5वां नंबर है, कवि के अनुसार किस प्रकार को जीवन व्यर्थ है। तो कायर बन के चुपचाप रहना वो आपका जीवन व्यर्थ है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, रे मनुष्य बस कातर करदन का आशय होगा कि दुख से रोना। मनुष्य क्या होते, कातर करदन से खाली रोते रहते हैं, दुख से रोना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। कवि मनुष्य से कहना चाहते कि मनुष्य कायर बनकर ना रहे, कि मानुष कुछ करते रहे लेकिन वो कायर बनकर बैठा ना रहे, ऑप्शन डी हो जाएंगे 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोलता है पथ चूमे तरकस का अर्थ है, उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ है सर पथ में कांटे हैं, पथ चूमे तरकस, पथ में कांटे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि आपके खंड व्यवहारिक आपके व्याकरण है सर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो तो कैसा होता है, सकर्मक क्रिया होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सर, क्वेश्चन 10 बोलता है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो, जिसमें कर्ता और सिर्फ क्या हो, क्रिया हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सर बंदर नाचता है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, आपकी विषय है और क्रिया है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताना है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके 12 बोलते हैं दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें से क्रियापद कौन है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सुनाती है वो क्रियापद है, सुनाती है वो वर्ब है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिता के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है, वाक्य का कौन सा भेद है। तो कौन सा भेद है, तो आपके सर 13 का जो ऑप्शन क्रमवाच्य है, और क्रमवाच्य ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डेस होती है, प्रधानता होती है सर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए। 14 का कृतवाच्य में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है, तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। 15 बोलता है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, वो भाववाच्य है, भाववाच्य, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बोला जाता है कि अथाशक्ति कौन सा समास है, तो ये आपके अव्ययभाव समास है, ऑप्शन ए हो जाएंगे 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे सर, 17 का बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कि जलज का अनेकार्थी नहीं है, जलज किसका आपके अनेकार्थी नहीं है सर, आपकी 18 का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। जलज का अनेकार्थी नहीं है वो बादल नहीं है, जलज का मतलब बादल नहीं होता है। जलज का मतलब कमल भी कर सकते हैं, मोती भी कर सकते हैं, मछली भी कर सकते हैं, लेकिन बादल नहीं कर सकते हैं, 18 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बोलता है कि समूचे बोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। समूचे बोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, तो ये आपके समानाधिकरण और व्यवधिकरण है, ऑप्शन सी हो जाएंगे 19 का। 20 के सर 20 बोलता है विद्यार्थी अध्ययन डेस सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अवयव होगा।
विद्यार्थी जीवन क्या हो जाएंगे सर, आपके विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा कौन होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पठित गद्यांश है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गिरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सीकन पट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेड़ और माला बांधे रहते। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का जो कद था, मंझोले थे, मंझोला था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 22 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि बाल गोविंद भगत गले में कौन सी कैसी माला बांधे रहते थे? बाल गोविंद भगत जो थे वो गले में कैसी माला बांधे रहते थे? चमेली के फूल की। चमेली की फूल का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। चमेली की फूल का वो बांधे रहते थे। किसका बांधे रहते थे? चमेली का फूल। तो ऑप्शन आपके जो हो जाएंगे सर 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सॉरी, तुलसी की। बाल गोविंद भगत गले में किसकी माला बांधे रहते थे? तुलसी का ऑप्शन डी हो जाएंगे। 23 का ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। 23 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोले जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा। कभी फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? अमीरुद्दीन का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? तो आपके 24 के ऑप्शन जो डुमराव में हुए थे। कहाँ हुए थे? डुमराव में। यही तो है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं? कौन कौन एक दूसरे के उपयोगी हैं? शहनाई और डुमराव। शहनाई और डुमराव जो एक दूसरे के क्या हैं? उपयोगी हैं सर, उपयोगी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। 25 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पठित काव्यांश। पठित काव्यांश को पढ़कर हमें उत्तर देना है सर। प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। तुम्हारी या दंतरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तो बोलता है 26 के जो आपके प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो आपके प्रस्तुत काव्यांश के कवि जो हैं सर वो आपके नागा अर्जुन हैं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। 27, दंतरुति का क्या अर्थ है? दंतरुति का जो अर्थ है वो नए नए दांत। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके कि बालक बोली बंधो नहीं तोई, बालक को बोधी बोली बधो नहीं तोई, उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम है। किसका नाम है? उस कवि का नाम क्या है सर जो रचे हैं? क्या? 28 का जो ऑप्शन हो जाएंगे, 28 का जो ऑप्शन हो जाएंगे सर ये हो जाएगा तुलसीदास जी। ये उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालक बोधी बोली बधो नहीं तोई में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि कृष्ण के संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई?
कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई, तो कैसे हो गई सर आपके, ये वो आ गया विरह की आग जगी, विरह की जो है वो आग जलना जैसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है, कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा और किन अर्थों और इशारा करती है, तो आपकी सर एक इधर करती है ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 31 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, 32 का ऑप्शन बी चट्टान जैसी भरी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, धुंधला प्रकाश जो है सर वो किसका प्रतीक है, तो आपके किसका प्रतीक है, वो अस्पष्ट सुख का, ऑप्शन सी हो जाएंगे, अस्पष्ट सुख का, ऑप्शन सी हो जाएंगे 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 बोला जाता है मृग तृष्णा का अर्थ है, मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पाठ माता का आंचल में मर्दवे शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया है, मर्दवे शब्द किसने किसके लिए उपयोग किया है, तो 35 का जो ऑप्शन बी लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए यूज किए हैं, ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बोला जाता है मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था, मूर्तिकार जो थे वो अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिए थे, तो क्या सुझाव दिए थे, जिंदा नाक लगा दी जाए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 बोला जाता है साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की उक्ति से सीखी थी, तो किस देश की उक्ति से सीखी थी, तो क्या हो जाएंगे, नेपाल की, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बोलता है कैप्टन कौन था, कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाले थे, ऑप्शन सी हो जाएंगे 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके 39, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, जो आपके लेखक जो थे वो लखनवी वाले का खीरा खाने का क्यों इनकार कर दिए थे, क्योंकि सर आपके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ऑप्शन बी हो जाएंगे, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो खीरा खाने के लिए इनकार कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, फादर कामले बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं, फादर कामले बुल्के जो है हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं, तो राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। तो हम यहाँ पे 40 MCQ हिंदी ए के किए सर, जो आपके 18 फरवरी के लिए जैक बर्ड क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर, ज़रूर देख के जाएं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।